नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आइए देखते हैं रेशो की क्लास, जिसमें आज आपको रेशो के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बताए जाएंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आज का, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि पहली संख्या में से 2 घटा दिया जाए तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो अनुपात बदलकर 1:2 हो जाता है। तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। ठीक, ऑप्शन है ए 30, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 10। तो आइए देखते हैं सबसे पहले करना क्या होता है इस प्रकार के क्वेश्चनों में। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि पहली संख्या में 2 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जाए तो अनुपात बदलकर 1:2 हो जाता है। तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आपको सबसे पहले रिमार्क ध्यान देने वाली बात, मान लो आपके पास कोई 2 नंबर हैं x और y। अगर दोनों संख्याओं में कुछ जोड़ा जाता है, ठीक, तब डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा। ठीक, डिफरेंस सेम। अगर दोनों संख्याओं में कुछ निकाला जाए तब क्या होगा, डिफरेंस सेम होगा। ठीक, वैसे ही एक में जोड़ा जाए और दूसरे से निकाला जाए तब सम सेम होगा। ठीक, तो आइए देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात जो है 2:3 है। यदि पहली संख्या में 2 घटाया जाए, पहली संख्या में 2 घटाया जाए तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जाए तो अनुपात बदलकर 1:2 हो जाता है। ठीक, 2 हो जाता है। तो क्या है, सम सेम। तो इसका सम कितना हुआ, 2 और 3 5, 1 और 2 3। सबसे पहले आप इनको सेम करते हैं। सेम क्या काम करना है, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं, 3 दूनी 6, 3 3 9, 5 से 5
5 दूनी 10। 1 यूनिट, 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रही है? 2 यूनिट को। 1 यूनिट जो की वैल्यू है वो 2 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो पूछा क्या है? संख्याओं का योग। संख्याओं का योग क्या है? 6 + 9 15। 15 की वैल्यू पूछी है, 15 दूनी 30। तो आपका आंसर आ गया 30। ये बिल्कुल बेसिक तरीका था। अब आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बनाना, तो आइए देखते हैं क्या काम करना है आपको। तो संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहले काम करना है कि संख्याओं का योग जो होगा वो टोटल को क्या काम करेगा? वो 5 से भाग करेगा। तो ऐसा ऑप्शन देखिए जो 5 से भाग करता हो। तो आपने क्या काम किया? 5 से जो भाग करता है 30 को भी भाग कर देगा, 28 को भाग नहीं करेगा, 24 को भाग नहीं करेगा, 10 को भी भाग कर देगा। अब हुआ क्या? अब 2 घटाने पर और 2 जोड़ने पर सम अब भी सेम है, जो पहले था वो अब भी है। तो अब क्या करेगा वो? अब वो 3 से भाग होगा। ऑप्शन आंसर जो होगा वो 3 से भाग होगा। तो 3 से कौन सा भाग हो रहा है? 30 भाग हो रहा है, ना कि 10। तो आपका आंसर हो गया 30। ये था पहला तरीका। वो था दूसरा तरीका, मल्टीपल गिवन कंसेप्ट से। मल्टीपल गिवन कंसेप्ट से आंसर जो होगा वो किसका होगा? 5 से डिवाइड होगा और टोटल कितने को भाग करेगा? 3 को। ठीक। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है, ये 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि 2 संख्याओं का अनुपात अनुपात 2:3 और प्रत्येक में 8 जोड़ने पर और प्रत्येक में 8 जोड़ने पर संख्याओं का अनुपात 3:4 हो जाता है। संख्याओं का अनुपात 3:4 हो जाता है। तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। संख्याओं का योग ज्ञात करें। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन डी 100। आइए देखते हैं क्या काम करना है आपको। ये 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 और प्रत्येक में 8 जोड़ने पर संख्याओं का अनुपात 3:4 हो जाता है। तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। ठीक। तो बेसिक तरीका क्या है आपका? संख्याओं का जो अनुपात है वो 2:3 है। ठीक। प्रत्येक में 8 जोड़ने पर संख्याओं का अनुपात जो हो जाता है वो कितना हो जाता है? 3:4।
इसका डिफरेंस कितना है? 1। इसका डिफरेंस कितना है? 1। 1 की वैल्यू कितनी है? 8। एक यूनिट जो है 8 को रिप्रेजेंट करता है, तो 5 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 1 की वैल्यू 8 है तो 5 की वैल्यू 40। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा तरीका क्या है? बेसिक, ये था आपका बेसिक, और दूसरा था बनाने का मल्टीपल से। कैसे करते हैं दूसरा? संख्याओं का योग। पहले आपको ऑप्शन देखना है, ऐसा ऑप्शन जो 5 से भाग हो। 5 से 4 ऑप्शन भाग होते हैं। अब क्या है? 8, प्रत्येक में 8 जोड़ने पर, मान लो 2 संख्या है आपके पास, एक ये संख्या एक ये संख्या, इसमें 8 जोड़ना है, इसमें 8 जोड़ना है, टोटल में 16 जोड़ना है। 16 जोड़कर किससे भाग कराना है आपको? 7 से भाग कराना है। 16 जोड़कर 7 से भाग कराना है। 26 7 से भाग होगा? नहीं होगा। 16 जोड़कर 7 से भाग होगा? 56 7 से भाग होगा? बिल्कुल होगा। 16 जोड़कर 7 से भाग होगा? 96? नहीं होगा। 1 और 16 होगा? नहीं होगा। तो आंसर जो होगा बी होगा। ठीक, क्या होगा इसका? टोटल 5 से भाग होगा। ठीक, फिर 16 जोड़ने के बाद किससे होगा? 7 से भाग होगा। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं। क्वेश्चन नंबर 3। दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं। 5:7 के अनुपात में हैं। प्रत्येक संख्या से 40 घटाने पर, प्रत्येक संख्या से 40 घटाने पर संख्याओं का अनुपात संख्याओं का अनुपात 17:27 हो जाता है। तो संख्याओं का अंतर क्या होगा? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 137, ऑप्शन डी 50। तो आइए देखते हैं आपको करना क्या है। बेसिक क्या है इसका? दो संख्याएं हैं 5:7 के अनुपात में है। प्रत्येक संख्या से 40 घटाने पर तो संख्याओं का अनुपात 17:27 हो जाता है। तो संख्याओं का अंतर क्या होगा देखते हैं। पहला तरीका है ट्रेडिशनल तरीका, जैसे दो संख्या 5x और 7x।
प्रत्येक से 40 घटाते हैं, अनुपात 17-27 हो जाता है। ठीक, या तो आप इसे सॉल्व करें, ठीक, या आप इसे में क्या कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, इसे बोलते हैं ट्रेडिशनल तरीका। इसे कम्पिटिटिव वर्ड में लाया गया और क्या नाम दिया, क्रॉस प्रोडक्ट का नाम दे दिया। वो कैसे, क्या दिया, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात 5:7 में हैं। ठीक, प्रत्येक से 40 घटाने पर संख्याओं का अनुपात 17:27 हो जाता है। 17-27 हो जाता है प्रत्येक से कितना घटाने पर, 40। प्रत्येक क्या दिया, प्रत्येक से 40 घटाने पर, ठीक, 17:27 हो जाता है। तो संख्याओं का अंतर क्या होगा, यहाँ पे आपको क्रॉस प्रोडक्ट लगाना कैसे है। ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट में जो वैल्यू मिलती है वो हमेशा पहले वाले की वैल्यू मिलती है, 5 यूनिट और 7 यूनिट की, ना कि 17-27 की। जैसे यहाँ पे हमें वैल्यू जो मिलेगी वो x में किसकी मिलेगी, 5 की और 7x की, ठीक, ना कि इसकी मिलती है। तो आइए देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से। 27 × 5 135, 17 × 7 119, कितना आ गया, 16 यूनिट। ठीक, अब क्या करना है, 27 × 40, 17 × 40, 40 दोनों में कॉमन है, 27 - 17 10 × 40 400, 16 यूनिट की वैल्यू 400 को रिप्रेजेंट करती है। तो संख्याओं का अंतर पूछा है, अंतर कितना है, 2 की वैल्यू निकालनी है आपको। 5 और 7 में अंतर कितने का, 2 का। तो किससे भाग किया गया है इसे, तो यहाँ सीधे से भाग कर, तो मतलब सीधा सीधा क्या है, 8 से भाग किया गया है। 8 से भाग करेंगे तो इसे कितना आएगा, 50। तो आपका आंसर आ गया 50। ये था बिल्कुल बेसिक तरीका, ये ट्रेडिशनल तरीका बोलते हैं। इसे मॉडिफाई करके कम्पिटिटिव वर्ड में आकर इसे क्रॉस प्रोडक्ट नाम दे दिया। मगर इसे यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, वो कैसे देखते हैं। 5:7, ठीक, अनुपात कितना हो गया, 17-27, दोनों से घटाया गया। जब घटाते हैं तो क्या सेम आता है, दोनों में डिफरेंस सेम आता है। यहाँ कितना डिफरेंस है, यहाँ है 2, यहाँ है 10, यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। ठीक, तो कितना हो गया, 25, 35, 70 है, 27, 25 से 17 कितना घट गया, 8 यूनिट। 8 की वैल्यू कितने दे रहे हैं, 8 यूनिट जो है वो 40 को रिप्रेजेंट करती है। तब इसका अंतर कितना हुआ, 10। इसका अंतर जो है वो 10। 8 की वैल्यू 40, 10 की वैल्यू 50। इसे बोलते हैं यूनिटरी मेथड से। ठीक, एक यूनिट निकाल के कर सकते हैं। मगर आपको ऐसे भी नहीं करना, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करना है, क्या दिया है, तो संख्याओं का अंतर, संख्याओं का जो अंतर होगा वो 2 से भाग ऑप्शन होगा। 2 से ये भी भाग हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये नहीं होता है, 2 से ये भी भाग हो रहा है। अब क्या दिया, 40 घटाने पर वो कितने से, इसका अंतर कितना हुआ, 10। 40 घटाने पर 10 से भाग हो तो वो ऑप्शन कौन सा है, 10 से भाग वो हो रहा है ऑप्शन डी। ठीक,
तो आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। दो संख्याओं 3:5 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। अनुपात में है यदि दोनों संख्याओं से 9 घटा जाए। दोनों संख्याओं से 9 घटा दिया जाए तो संख्याओं का अनुपात संख्याओं का अनुपात 12:23 हो जाता है। तो छोटी संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 49, ऑप्शन डी 55। ठीक, तो देखते हैं क्या दे रखा है। दो संख्या 3:5 के अनुपात में है। 3:5 ये दोनों संख्याओं से 9 घटाया जाए तो संख्याओं का अनुपात 12:23 हो जाता है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। कितना है? 12:23 हो जाता है। दोनों संख्या से कितना घटाया जाता है? 9। ठीक, तो डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहाँ कितना है डिफरेंस? 2 का। यहाँ कितने का है? 11 का। आप इसमें क्या इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11 से, इसमें मल्टीप्लाई करने का आपको 2 से। ठीक है, 11 3 33, 11 5 55, 12 दूनी 24, 23 दूनी 46, 55 से 46 कितना यूनिट कम हो गया? 9 यूनिट 9 की को रिप्रेजेंट करती है। तो छोटी संख्या क्या होगी? तो छोटी संख्या हमारी कितनी होगी? 33। छोटी संख्या वो होगी 33 और बड़ी संख्या क्या होगी? 55, जो कि मूल संख्या है। आंसर आ गया 33। ये था आपको बनाने का तरीका बेसिक। आप इसे क्रॉस प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट से आप कैसे करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है तो सीधा क्वेश्चन में लगाइए, ना कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू बनाइए। जैसे आपको करना क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट जो लगाते हैं वो पेपर में इस तरीके से लगाते हैं, पास पास वाली संख्याओं का गुणन
पास पास वाली संख्याओं का गुणा कीजिए। ठीक, 12 पंजे 60। ठीक, दूर दूर वाली संख्याओं का गुणा कीजिए। 63 69, 12 पंजे 60, अंतर कितने का आ गया? 9। ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट लगा रहे हैं, कैसे लगाया जाता है। एक तो था ये बेसिक तरीका, दूसरा था क्रॉस प्रोडक्ट से। ठीक, अब क्या करना, प्रत्येक से 9 घटाया जाता है। दोनों से 9 घटाया जाएगा, इससे भी 9 इससे भी 9। तो सीधा देख सकते हैं क्या, दोनों में 9 तो कॉमन आ गया। 23 में से 12 गया, कितना आ गया? 11। 11 × 9 99। 9 की वैल्यू 99 है। ठीक, तब छोटी संख्या 3 की वैल्यू निकालनी है आपको। क्या काम करना, 3 से भाग करना, तो आंसर आ गया आपका 33। ये आप विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से। ठीक, ये था क्रॉस प्रोडक्ट से, ये था बेसिक तरीका। अब दूसरा क्या काम करना, आपको क्या कर सकते हैं आपको छोटी संख्या ज्ञात करनी है। छोटी संख्या क्या काम करना है, छोटी संख्या जो होगी वो 3 से भाग होगी। 3 से ये भी भाग हो रहा है, 3 से ये भी हो रहा है, ये नहीं हो रहे हैं 2 ऑप्शन। आपने कहा ठीक, क्या करें, दोनों संख्याओं से 9 घटा दिया जाए। 9 घटाने पर वो 12 से भाग होना पड़ेगा उस संख्या को। 9 घटाने पर 12 से भाग, 9 घटाते तो कितना बना? 18। 18 क्या 12 से भाग होता है? नहीं। 9 घटाते हैं तो कितना आया? 24। 12 से भाग होगा? बिल्कुल होगा। तो आंसर कितना आ गया? 23 आपका आंसर आ गया। ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है तो सीधा आप क्वेश्चन में ही लगाएं, ना कि अलग लगाएं। ठीक, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। एक विद्यालय में 286 विद्यार्थी हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर है आज का 5। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक विद्यालय में 286 विद्यार्थी हैं। लड़कों का लड़कियों से अनुपात लड़कियों से अनुपात 8:5 है। यदि विद्यालय में 22 लड़कियां और प्रवेश करती हैं, बाईस लड़कियां और प्रवेश करती हैं, और प्रवेश करती हैं, प्रवेश
करती हैं तो लड़कों का लड़कियों से लड़कों का लड़कियों से नया अनुपात होगा। नया अनुपात क्या होगा? ठीक, ऑप्शन है 12:7, ऑप्शन बी 10:7, ऑप्शन सी 8:7, ऑप्शन डी 4:3। तो आइए देखते हैं आपको कैसे और करना है। तो बेसिक तरीका क्या है इसका? एक विद्यालय में 286 विद्यार्थी हैं। लड़कों का लड़कियों से अनुपात टोटल कितने हैं? 286 विद्यार्थी हैं, जिसमें 8:5, 8 लड़कों का अनुपात है, 5 लड़कियों का। टोटल कितना है? 13 यूनिट की वैल्यू 286 है। 13 यूनिट की वैल्यू 286 है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। एक यूनिट की वैल्यू 22 दे रखी है। तब बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ कितने हैं? एक की 22, 8 की 176, ठीक, 22 पंजे 110, ठीक। यदि विद्यालय में 22 लड़कियां और प्रवेश करती हैं, क्या हुआ? 22 लड़कियां और प्रवेश करती हैं, तो लड़कों का लड़कियों से नया अनुपात क्या होगा? ठीक है, 176 अनुपात 132। तो आपको ये अनुपात बताना है। 44 चौक 44 तियाँ। आपका जो आंसर है वो 4:3, ऑप्शन डी। ये था आपका बेसिक, जिसे हम बोलते हैं रेशो टू नंबर। रेशो टू नंबर, ये तरीका हर एक करा देता है, मगर नंबर टू रेशो सरल होता है, जिसमें आपकी कैलकुलेशन बहुत बच जाती है और आप विदाउट लिखे भी काम कर सकते हैं। जैसे नंबर टू रेशो, देखिए कैसे, इसका तात्पर्य क्या निकला? एक यूनिट जो है 22 बच्चों को प्रदर्शित कर रही है, तो 22 बच्चे जो हैं वो एक यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका कहने का तात्पर्य ये भी है, 22 बच्चे जो हैं वो एक यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। और दिया गया है 22 लड़कियां जो हैं प्रवेश करती हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स का अनुपात कितना है? बॉयज़ एंड गर्ल्स 8:5, ठीक। और 22 ही लड़कियां क्या करती हैं? एक यूनिट को रिप्रेजेंट करती हैं। तो लड़कियों में क्या करना है? एक जोड़ दो, 8:6 आ गया आपका। तो ये कितना, इसे काट दो, 4:3। ये आप विदाउट पेन एंड पेपर से भी कर सकते हैं। तो आंसर क्या आ गया आपका? 4:3। नंबर टू रेशो सरल पड़ता है, इससे मतलब इसमें लिखना कम होता है। इसका कहने का तात्पर्य ये है। ये था आपका दूसरा तरीका। एक आपका और क्या है तरीका? ये आप मल्टीपल गिवन से कर सकते हैं। जैसे मल्टीपल से कैसे करते हैं? दो 286 विद्यार्थी हैं, किस अनुपात में? 8:5 में। आपने कहा ठीक। इसमें क्या हुआ? 22 विद्यार्थी और इंक्लूड हुए, मतलब 22 लड़कियां जुड़ गई। कितना हो गया? 8 0 308। 308 जो टोटल जो होगा
टोटल क्या होगा, A/B क्या करेगा, इसे डिवाइड करेगा, भाग करेगा। क्या 19 इसे भाग करता है, नहीं करेगा। 17 भाग करता है इसे, नहीं करता है। 15 भाग करता है, नहीं करता है। 7 भाग करता है, 7 चौक 28, 2 7 चौक 28, ये भाग कर देता है। तो आंसर क्या आ गया, टोटल को ये भाग कर देता है। ठीक, 308। ये आपके पास 3 तरीके थे करने के। क्वेश्चन नंबर आज का 6 और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक विद्यालय में कुल 504 विद्यार्थी हैं। एक विद्यालय में विद्यार्थी हैं तथा लड़कों का लड़कियों से अनुपात 13:11 है, तथा लड़कों का लड़कियों से अनुपात 13:11 है। यदि विद्यालय में 12 लड़कियां और प्रवेश करती हैं, विद्यालय में 12 लड़कियां और प्रवेश करती हैं, तो नया अनुपात होगा ऑप्शन ए 91:81, ऑप्शन बी 81:91, ऑप्शन सी 10:9, ऑप्शन डी 9:10। आपको करना क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह एक विद्यालय में कुल 504 विद्यार्थी हैं, लड़कों का लड़कियों से अनुपात टोटल कितने दे रखे हैं, 24 यूनिट की जो वैल्यू 24 यूनिट 504 विद्यार्थियों को रिप्रेजेंट करता है। तो कहने का तात्पर्य है 24 यूनिट जो है 504, ठीक, एक यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करता है, 24 दूनी 48, 24 एकम 24। एक यूनिट जो है वो 21 को रिप्रेजेंट करता है, 21, ठीक, विद्यार्थियों को। आपको क्या देना है, बॉयज़ एंड गर्ल्स। एक की वैल्यू 21 है तो 13 है इंटू 21, 13 दूनी 26, 260, 273, ठीक, ठीक है। 1 10 7 3 4 2 1, ठीक, 4 10 4
4 7 3 10, 4, अब ठीक है 2 से 31। इसमें क्या दिया है, 12 लड़कियां और प्रवेश करती हैं, 12 लड़कियां और प्रवेश करती हैं। एक यूनिट 21 को प्रदर्शित करता है, तो 12 लड़कियां कितने को प्रदर्शित करेंगी, 12/21, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, ठीक। 273 अनुपात 231 प्लस 4/7, रेशो टू नंबर। क्वेश्चन पड़ गया बड़ा। अब मगर आप यहीं आप नंबर टू रेशो करते हैं तो आपको बहुत सरल पड़ जाता। वो कैसे, बॉयज़ एंड गर्ल्स 13/11, ठीक, 13/11। तब 12 लड़कियां कितने को रिप्रेजेंट करती हैं, 12 लड़कियां जो रिप्रेजेंट करती हैं 4/7, तो इसमें इंक्लूड कर दो 4/7, 13 सत्ते 91, 77 4 81, 7 तो कट ही जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, 91/81। नंबर टू रेशो सरल है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा इससे। मगर आप मल्टीपल से आप कैसे करते हैं, एमजी कंसेप्ट से। वहाँ आप ये देखते 504 विद्यार्थी हैं, इसमें कुछ इंक्लूड करना है, मतलब 12 लड़कियां प्रवेश करनी हैं, टोटल कितना हो गया 516, ठीक। और ऐसा ऑप्शन देखो जो टोटल 516 को डिवाइड कर दे। 19 डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। मगर ये इनका योग जो आया टोटल 172, 2 8 7 17, ठीक। ये दोनों डिवाइड कर देंगे, ये दोनों डिवाइड कर देंगे। तब आपको क्या काम देखना है, तब आपको ये देखना है लड़के और लड़कियां, लड़के जो हैं लड़कियों से ज़्यादा हैं, ठीक। अगर 21 लड़कियां होती, 21 लड़कियां होती तब एक यूनिट को रिप्रेजेंट करती, मगर है कितनी, 12। ये एक यूनिट से कम को रिप्रेजेंट करती हैं 12 लड़कियां। तब भी आंसर क्या आएगा, आंसर इस केस में तब भी 13 जो होगा वो बड़ा होगा, 13 क्या होगा, बड़ा होगा 11 से। तो आंसर आप इस बेस पर आप मार्क कर सकते थे दोबारा, ठीक। आइए देखते हैं आज का आखिरी लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यालय के 132 विद्यार्थियों में से किसी विद्यालय के 132 विद्यार्थियों में से उत्तीर्ण होने वाले से अनुत्तीर्ण होने वालों का अनुपात 9:2 है।
9:2 है। यदि 4 विद्यार्थी और पास हो जाते तो नया अनुपात क्या होगा? नया अनुपात क्या होगा? ऑप्शन ए 14:3, ऑप्शन बी 14:5, ऑप्शन सी 28:3, ऑप्शन डी 28:5। तो आपको बताना है कि करना क्या है आपको। किसी विद्यालय के 132 विद्यार्थियों में से उत्तीर्ण होने वालों से अनुत्तीर्ण होने वालों का अनुपात जो है 9:2 है, और 4 विद्यार्थी और पास हो जाते तो नया अनुपात क्या होगा?